फोटो सेशन खत्म होते ही शिवा और छवि को सभी खाने के लिए ले जाते हैं। खाने के बाद छवि कमरे में चली जाती है और शिवा मंडप में बैठ जाता है। वहाँ छवि और शिवा के परिवार और रिश्तेदार सभी बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद वधू को बुलाते हैं। छवि पीली साड़ी पहनकर आती है और शिवा के बगल में बैठ जाती है और पंडित जी मंत्रों के साथ कन्यादान की रस्म के लिए छवि के माँ और पापा को बुलाते हैं। फिर छवि के पापा और माँ मंडप में आकर बैठ जाते हैं और पंडित जी के कहे मुताबिक छवि का हाथ शिवा के हाथों में देकर कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं। छवि के पापा और माँ की आंखें नम हुई तो छवि की आंखों से आंसू निकलने लगे और वहाँ बैठे सभी की आंखें भी नम हो गईं। शिवा ने छवि का कसकर हाथ पकड़ा और छवि की तरफ देखा। छवि ने रोना फिर बंद किया। फिर पंडित जी ने गठबंधन की रस्म के लिए शिवा की बहन यानी कोमल को बुलाया। कोमल ने आकर शिवा और छवि का गठबंधन किया और दोनों फेरे की रस्म के लिए खड़े हुए। 7 वचन के साथ फेरे होने के बाद शिवा ने छवि की मांग में सिंदूर भरा और छवि को मंगलसूत्र पहनाया। फिर पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों विवाह के 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। और सभी शिवा और छवि पर फूलों की बरसात करने लगे। दोनों ने खड़े होकर पंडित जी के पैर छुए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। सुबह हो चुकी थी। फिर सुबह विदाई की रस्म की सब तैयारी करने लगे। आखिर अब वो पल भी आ गया, छवि की विदाई का। और फिर नम आंखों के साथ विदाई हुई। रोते हुए छवि को सभी ने गाड़ी में बिठाया। शिवा भी वहीं बैठा था। गाड़ी चलने लगी तो छवि ने गाड़ी के शीशे से देखा तो सभी नम आंखों के साथ खड़े हुए थे। गाड़ी की रफ्तार तेज हुई और सभी छवि की आंखों से ओझल हो गए। छवि को रोता देख शिवा ने छवि के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। छवि शिवा की ओर नम आंखों से देखती है तो शिवा छवि को ही प्यार से देख रहा था। छवि फिर शिवा के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। उधर छवि के गृह प्रवेश के लिए शिवा की मम्मी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और शिवा और छवि का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में ही गाड़ी शिवा के घर के पास आती है और दोनों गाड़ी से उतरते हैं और दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। शिवा की मम्मी आरती का थाल लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी। फिर छवि और शिवा का टीका करके आरती उतारती हैं। फिर हल्दी वाले थाल को छवि की ओर बढ़ाते हुए कहती हैं, छवि बेटा, अपने हाथों में लेकर सीधे हाथ पर हल्दी का छाप लगाओ। छवि शिवा की मम्मी के बताए अनुसार अपने हाथ का छाप घर के मुख्य दरवाजे पर लगाती है। उसके बाद चावलों से भरे कलश को छवि अपने दाहिने पैर से गिराकर आरती की थाल में पैर रखती है। छवि थोड़ा लड़खड़ाती है तो शिवा छवि के हाथों को पकड़ लेता है और फिर छवि शिवा का हाथ थामे अपने पैरों का छाप छोड़ते हुए अंदर आती है। सभी एक बार फिर छवि और शिवा पर फूलों की बारिश करने लगते हैं। फिर दोनों घर के बने मंदिर के पास आते हैं और दोनों पूजा करते हैं और छवि मंदिर में दिया जलाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। और बाहर हॉल में गद्दे लगे हुए थे, वहीं आकर दोनों बैठ जाते हैं। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू होती है। एक बड़ी सी स्टील की परात में दूध गुलाबों की पत्तियां डालकर शिवा और छवि के सामने रख देते हैं। फिर कोमल अंगूठी दिखाते हुए शिवा और छवि से कहती है, भैया भाभी, अब ये अंगूठी मैं इस थाल में डालूंगी और आप दोनों को ये अंगूठी ढूंढना है। कोमल अंगूठी डाल देती है और छवि और शिवा अंगूठी ढूंढने लगते हैं, पर दोनों को ही अंगूठी नहीं मिलती। बारात में ही हाथ डाले दोनों अंगूठी ढूंढ रहे थे। सभी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। कोमल कहती है, ये देखो इनका प्यार, दोनों ही एक दूसरे की जीत के लिए हारने को तैयार हैं। शिवा की मम्मी कहती हैं, बेटा यही तो प्यार है। पति पत्नी ऐसे ही चले तो पति पत्नी के रिश्ते में कभी अहम नहीं आएगा। पर छवि शिवा, तुम दोनों ये रस्म पूरी करो। फिर 3 राउंड होते हैं और छवि तीनों राउंड में अंगूठी ढूंढ लेती है। फिर शिवा की मम्मी कहती है कि बेटा शिवा, अब ये अंगूठी छवि बहू को पहनाओ और शिवा छवि की उंगली में अंगूठी पहना देता है। छवि की तरफ एक अंगूठी सामने करके शिवा की मम्मी कहती है कि बहू, अब ये अंगूठी तुम शिवा को पहना दो। छवि शिवा को अंगूठी पहना देती है। कोमल कहती है, मम्मी ये अंगूठी भैया और भाभी की ही नाप की थी क्या? बेटा हाँ, मैंने पहले ही दोनों की नाप की अंगूठी बनवा दी थी। अच्छा कोमल, जाओ रसोई से खीर लेकर आओ। कोमल खीर लेकर आती है। शिवा की मम्मी खीर की कटोरी दोनों के आगे करते हुए बोली, अब तुम दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करो। और शिवा छवि को चम्मच से खीर खिलाता है। फिर छवि शिवा को खीर खिलाती है।
सभी तालियां बजाते हैं। फिर शिवा की माँ ने कहा, कोमल जाओ भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और खाना खिला दो और थोड़ी देर आराम करने दो। छवि कोमल के साथ उसके कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही छवि को उन पलों की याद आ जाती है जब शिवा से उसकी यहीं पहली मुलाकात हुई थी। छवि अपने मन में ही सोच रही थी, शिवा के लिए उसकी नफरत ऐसे प्यार में बदल जाएगी। ये छवि ने कभी नहीं सोचा था और आज दोनों एक दूसरे के हम सफ़र बन गए। कहाँ खो गई भाभी? कोमल ने कहा तो छवि को होश आया। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? कोमल, तुम छवि बोलो, हम अभी भी तुम्हारी फ्रेंड ही हैं। हाँ, वो तो है, फ्रेंड तो हो मेरी, और साथ में ही अब हम दोनों का भाभी ननद का खूबसूरत सा रिश्ता भी है। फिर दोनों हंसने लगती हैं। उधर शिवा फ्रेश होकर नीचे अपनी मम्मी के साथ बैठा बातें कर रहा था। शिवा की मम्मी ने कहा, चलो शादी भी हो गई अच्छे से, और आज तो मैं बहुत खुश भी हूँ। और शिवा, तुम हमेशा घर से गायब रहते थे ना, अब गायब रहकर दिखाना। और अब तुम्हारे पैरों में प्यार की बेड़ियाँ जो पड़ गई हैं, अब जाओ तुम कहीं ऐसे घर से। वीर ने कहा, हाँ मम्मी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। भैया जाए तो ऐसे बिना बताए, तब तो घर में सारी गाड़ियों के शीशे टूटेंगे। ये सुन सभी मुस्कुरा दिए। फिर रात हुई और खाने के बाद छवि को कोमल ने तैयार किया और शिवा के कमरे में लेकर आती है और कहती है, ये है शिवा भैया का कमरा और अब तुम छवि भाभी इस कमरे की मालिक हो गई हो। छवि कमरे में देखती है तो हैरान रहती है। पूरा कमरा मोमबत्तियों से जगमगा रहा था और खिड़की पर प्यारी सी लाइटें लगी थी और बेड पूरे मोगरे के फूलों की लड़ियों से सजा हुआ था। पूरे बेडशीट गुलाबों की पत्तियों से सजा हुआ था। ठीक है छवि भाभी, आप यहीं बैठो और भैया का इंतज़ार करो। और भैया बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम मिली छवि उन्हें। तुमने मेरे घर को खुशियों से भर दिया और मेरे भैया को हंसना सिखा दिया। और हाँ छवि भाभी, एक बात बोल दे रही हूँ, अगर मेरे भैया से गुस्सा हुई ना और रूठ कर कहीं गई ना, तो सोच लेना मुझे दोस्त से खड़ूस ननद बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे भैया को खुश रखना, उन्हें कोई तकलीफ़ मत देना और ख़ुद को भी तुम तकलीफ़ मत देना, क्योंकि तुम्हारी खुशी उनके लिए बहुत मायने रखती है। हाँ हमारी प्यारी दोस्त और ननद रानी, हम समझ गए और हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे भैया का बहुत ध्यान रखेंगे। हाँ वो तो पता है छवि, तुमने भैया का बहुत साथ दिया है, कहकर कोमल छवि के गले से लग जाती है। फिर कोमल छवि को बेड पर बिठाकर चली जाती है। कुछ देर में शिवा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो अपने रूम की सजावट देख हैरान रह जाता है। कमरे का दरवाज़ा बंद करके शिवा बेड की तरफ आता है। सामने बेड पर छवि घूंघट डाले बैठी हुई थी। छवि को देखकर शिवा मुस्कुराता है और बेड पर बैठ जाता है और छवि शर्म से अपने पैर सिकोड़ लेती है तो शिवा कहता है, घबराहट हो रही है या शर्मा रही हो छवि? और छवि, ये इतना लंबा घूंघट क्यों? छवि कहती है, अब रस्म है इसीलिए। शिवा छवि का घूंघट उठाता है और फिर एक दूसरे को देखते ही दोनों खो जाते हैं। फिर शिवा ने छवि की तरफ एक बॉक्स सामने करते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। छवि बॉक्स खोलती है, उस पर पायल थी। छवि पायल देखते ही मुस्कुरा कर कहती है, बहुत ही खूबसूरत है, पर एक बात बोलूँ आपसे? हाँ छवि बोलो, तुम्हें पायल पसंद नहीं आई? बहुत पसंद आई। ठीक है तो लाओ छवि, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। अरे नहीं, आप मत पहनाइए, हम खुद से पहन लेंगे। क्यों? मैं पहना दूंगा तो कोई दिक्कत है? अब मुझे पूरा हक है। ये सुनते ही छवि शर्मा जाती है। लाओ पैर आगे करो। आप भी ना मानते नहीं हैं हमारी बात। हमें आपके पैर छूने चाहिए और शादी के बाद पति अपनी पत्नी के ऐसे पैरों में पायल पहनाएगा तो अच्छा लगता है क्या? शिवा छवि के पैर को पकड़कर आगे करता है। छवि अब बिल्कुल चुप रहो। शिवा छवि के पैर से पाजेब निकालकर पायल पहनाता है तो छवि शर्म से लाल हो जाती है और सिहर उठती है। शिवा पायल पहना देता है। छवि कहती है, मुझे आपसे कुछ मांगना है, क्या आप दे सकेंगे हमें? छवि, बोलो तो सही। शिवा, आप अपना गन अपने साथ रखना छोड़ दीजिए और जो बात बात पर लड़ाई करते हैं वो भी मत करिए। अच्छा, तो तुम भी मुझे गुंडा समझती हो? नहीं, बस जब आपको गोली लगी तो जैसे हम मर रहे थे, हमारे हाथों से सब कुछ छूट रहा था, हमारी आंखें बंद हो रही थी और हमारी आंखों से आप ओझल हो रहे थे। हम आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं, आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है छवि, जो तुम कहोगी वही होगा। छवि मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे ये कमरा बहुत अच्छा है। पता है, हमने तो सोचा था वहाँ के कमरे के जैसा यहाँ का कमरा ब्लैक और वाइट होगा। शिवा मुस्कुराकर छवि के माथे को चूम लेता है और छवि शर्म कर अपनी पलकों को बंद कर लेती है। शिवा फिर छवि के होठों को किस करता है। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी।
दोनों के ही दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रहे थे। छवि शिवा के सीने से लग जाती है और एक दूसरे के आगोश में दोनों खो जाते हैं और तन मन से एक दूसरे के हो जाते हैं। अगली सुबह शिवा बस छवि को ही देख रहा था। रात भर शिवा सोया नहीं था। छवि शिवा के सीने पर सिर रखे सो रही थी। छवि को देखकर शिवा को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। शिवा छवि को कसकर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। शिवा छवि को बाहों में लिए आंखें बंद करके लेटा था। कुछ देर बाद छवि घबराते हुए सोकर उठती है तो शिवा को देखती है और हैरानी से कहती है, आप कब उठे और हमें क्यों नहीं जगाया आपने? छवि, वैसे भी शादी की रस्मों में तुम थक गई थी, इसीलिए नहीं उठाया तुमको। ठीक है, पर पता है हमने अलार्म लगाया हुआ था मोबाइल पर वो भी नहीं बजा। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमें फ्रेश होकर नीचे जाना था। आज हमारी रसोई की पहली रस्म है। शिवा छवि को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मैंने बंद किया था अलार्म ताकि तुम आराम से सो सको। छवि, आप भी ना क्या सोचेंगे सब कि घर की बहू पहले ही दिन देर से सोकर उठी। छवि, कोई कुछ नहीं सोचेगा। ठीक है, हम जा रहे हैं फ्रेश होने, फिर हमें नीचे भी जाना है। छवि फिर बिस्तर से उठती है और पीछे पलटकर देखती है तो शिवा अभी भी उसे ही देख रहा था। छवि शिवा के पास जाती है और उसके गालों को किस करते हुए धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग पतिदेव। शिवा मुस्कुरा देता है और फिर छवि अपने सूटकेस से कपड़े निकालकर नहाने चली जाती है। छवि नहाकर रेड कलर की साड़ी पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगती है। अभी भी शिवा बेड पर लेटे ही छवि को देख रहा होता है। उसके लंबे बाल कमर तक आ रहे थे, हाथों में लाल भरी चूड़ी और माथे पर बिंदी, और शिवा के प्यार से छवि के चेहरे पर और भी निखार आ गया था। छवि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। छवि की नज़र शिवा पर पड़ती है तो छवि कहती है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सो जाइए ना, हम आपके पास ही तो हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप रात भर से हमें निहार रहे हैं। फिर छवि शिवा के पास आती है और शिवा के सामने सिंदूर की डिब्बी करते हुए कहती है, अब जल्दी से मांग भरिए हमारी। शिवा उठकर छवि की मांग भर देता है और छवि शिवा के पैरों को छू लेती है। अरे छवि, ये क्या कर रही हो? अपने भगवान के पैर छू रही हूँ। छवि, भगवान मत बनाओ मुझे, तुम्हारा शिवा ही रहने दो मुझे, और तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, कहकर शिवा छवि को अपनी बाहों में भर लेता है। फिर कुछ देर बाद छवि नीचे आती है। मंदिर में पूजा करने के बाद अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए आरती की थाल लेकर रसोई में जाती है और गैस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करती है। फिर मीठे में खीर बनाती है और सभी को खीर खिलाती है और फिर छवि को सब नेक देते हैं। शिवा भी खीर खाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, मैं छवि को लेकर फार्म हाउस जाऊँ? हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, जाओ तुम दोनों घूम आओ, पर कल आ जाना, रिसेप्शन भी है। फिर छवि तैयार होकर शिवा के साथ फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। शाम में दोनों फार्म हाउस पहुंचते ही छवि खुश हो जाती है और फार्म हाउस जगमगाती लाइटों से सजा देख कहती है, ये सब कब प्लान बनाया आपने? शिवा कहता है, छवि, बहुत पहले से ही सोचा था। गेट खुलता है और शिवा अपनी बुलेट खड़ी करता है। शामू चाचा और उनके परिवार वाले शिवा और छवि को देखकर खुश हो जाते हैं और शादी की बधाइयाँ देते हैं उन्हें। फिर शिवा और छवि अंदर आते हैं। शिवा जैसे ही आगे बढ़ता है छवि वहीं रुक जाती है। शिवा पीछे मुड़कर देखता है और छवि से कहता है, क्या हुआ, चलो। छवि बड़ी मासूमियत से अपने दोनों हाथ फैला लेती है। शिवा समझ जाता है और मुस्कुराकर छवि के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने कमरे में लेकर जाता है। कमरा भी बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। छवि देखकर खुश हो जाती है और कहती है, क्या बात है, आप तो बहुत रोमांटिक हो गए। शिवा मुस्कुरा देता है। छवि भी बेहद खुश होती है। तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं और पूरा नीला आसमान काले बादलों से घिर जाता है और तेजी से बिजली कड़कती है। तो छवि घबरा कर फौरन शिवा की सीने से लग जाती है। क्या हुआ छवि, तुम्हें तो बारिश पसंद है ना, फिर क्यों डर गई? नहीं, हमें बारिश नहीं पसंद है। अब ऐसा मौसम देखकर वो डरावना पल हमें याद आ जाता है जब आपको गोली लगी हुई थी। छवि, चलो इधर आओ। शिवा छवि को गोद में उठाकर बाहर गार्डन में लेकर आता है और कहता है, छवि, ये बारिश तुम्हारी वजह से तो मुझे बहुत पसंद है, और देखो तुम्हारे सामने तो हूँ मैं, तो फिर डर किस बात का? छवि, अपनी आंखें खोलो ना। छवि अपनी आंखें बंद कर शिवा के सीने में खुद को छुपाए हुए थी। आंखें खोलो ना छवि। छवि आंखें खोलती है और शिवा की तरफ देखती है। शिवा का मुस्कुराता चेहरा देख छवि को सुकून मिलता है और फिर दोनों ही बारिश में भीग जाते हैं। फिर छवि शिवा कमरे में आते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका था। शिवा कहता है, छवि जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी। छवि बाथरूम में चली जाती है और कपड़े चेंज करके बाहर आती है।
तो शिवा बालकनी में खड़ा हुआ था। शिवा ने शर्ट नहीं पहनी थी। छवि की नज़र जब शिवा की पीठ पर पड़ी तो गोली का निशान देख वो शिवा के पास आती है और गोली के निशान को छूने लगती है। शिवा छवि का हाथ पकड़कर आगे करता है और छवि के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है, छवि, पता है मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि तुमने जब भी मुझसे प्यार किया तो इस दर्द को छुआ। छवि, तुमने मेरे दर्द से प्यार किया मुझसे। तुमने मुझे पहचाना, मेरे एहसासों को जगाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ छवि। तुम मेरा सब कुछ हो। और छवि को अपने सीने से लगा लिया। शिवा और छवि की जिंदगी में खुशियों के पल आ चुके थे। दोनों ही एक दूसरे के प्यार और एहसास में खोए हुए थे। और ऐसे ही शिवा और छवि की शादी को 2 साल हो गए। छवि को एक प्यारी सी बेटी हुई। शिवा ने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा। खुशी में शिवा की जान बसती है और अब उनका खुशहाल परिवार है।